Good morning, students. So today I'm going to tell you how to make the tables of trigonometric ratios. See here, it's very easy to make and you have to learn this also. Learn भी करना है. तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके लिए टेबल जो बनाना है, एंगल की वैल्यू निकालनी है. तो एंगल क्या होता है कि जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री के लिए आप टेबल बनाते हैं. तो हम एंगल ए के लिए कर रहे हैं. एंगल ए का मीनिंग है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 रेशियोज आर देयर: साइन, कोस, टैन, कॉट, कोसिकेंट एंड सीकेंट. ओके, and I have written here sin A means angle is A. So I have taken all the angles for this A. ठीक है, तो इसकी जगह साइन ए हो सकता है, बी हो सकता है, थीटा हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपने इस तरह से बना लेना है: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. 60 रेशोज को भी ले लेना है: साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक साइन ए. सबसे पहले साइन ए का टेबल बनता है. आपने क्या करना है कि आपने ना ये जो आपने डिग्रीज लिखी होंगी ना, एंगल्स लिखे होंगे, इसके नीचे आपने काउंटिंग लिखनी है: 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, काउंटिंग लिखने के बाद डिवाइडेड बाय 4, सभी जगह 4 से डिवाइड कर देना है. डिवाइडेड बाय 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. ठीक है, और सभी का फिर स्क्वायर रूट ले लेना है. 0/4 का स्क्वायर रूट, 1/4 स्क्वायर रूट, 2/4 स्क्वायर रूट, 3/4 स्क्वायर रूट एंड 4/4 स्क्वायर रूट. अब इसमें से जो भी कट होता है इसको कट कर देना है. तो ये कट नहीं होगा, ये भी कट नहीं होगा. 2 और 4 जो है वे कैंसिल हो जाएंगे. 2 2 4, ये आ जाएगा 1/2. अब यहाँ पे 3/4 भी कैंसिल नहीं होगा. अब ये आ जाएगा 4/4. तो 4/4 कट होके कितना आ गया? 1. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे. 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग क्या होता है? 0. और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0. ठीक है, ये कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ. तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट, न्यूमरेटर है 1, 1 का स्क्वायर रूट इज 1 और 4 का स्क्वायर रूट इज 2. ठीक है, ये कैंसिल होके आपके पास आ गया था 1/2. तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट आ गया √2. नेक्स्ट इज √3, 4 का स्क्वायर रूट इज 2. ठीक है, 4/4 कट हो गया था, कितना आ गया? 1. ठीक है, तो आपके पास अब इसको रीड कैसे करते हैं कि साइन ए की जगह इसे बोलते हैं साइन 0 डिग्री, वैल्यू कितनी है? 0. साइन 30 डिग्री के लिए 1/2. साइन 45 डिग्री इज 1/√2. साइन 60 डिग्री इज √3/2. साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1. इस तरह से आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी. साइन के इमीडिएट बाद आपने लेना है कॉस से. ठीक है, जो साइन की वैल्यूज आपने निकाली होंगी ना, इसको उल्टा करके लिखना है इन द रिवर्स ऑर्डर. देखिए, जो साइन 0 डिग्री था वो 0 था, लेकिन साइन 90 कितना था? 1. तो कॉस के टेबल के लिए कॉस 0 कितना है, इसको इस ऑर्डर में लेना आपने. सबसे पहले 1 लिख लेना है, फिर √3/2 लिखना है, फिर 1/√2 तो सेम आएगा, और यहाँ पे लिखना है 1/2 और यहाँ पे लिखना है 0. तो cos 0 डिग्री कितना हुआ? 1. cos 30 डिग्री इज √3/2. cos 45 डिग्री इज 1/√2. cos 60 इज 1/2 एंड cos 90 इज 0. अब देखिए, जो cos 45 है और sin 45 है वो दोनों सेम है, 1/√2, 1/√2. जो sin 30 है वही cos 60 है, जो sin 60 है वही cos जो है वो 30 डिग्री है. जो साइन 0 डिग्री था वो कॉस 90 डिग्री है, और जो साइन 90 डिग्री था वो कॉस 0 डिग्री है. पिछले वर्कशीट में आपने जो ट्रू फॉल्स है ना उसमें पढ़ा था कि एक क्वेश्चन था कि साइन की वैल्यू जो है वो 0, साइन ऑफ द एंगल की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जो है वो वेरी करती है. तो ये देखो वैल्यूज क्या है, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वैल्यूज भी इंक्रीज कर रही हैं. 0 डिग्री पे 0 है, 30 डिग्री पे 1/2 है, फिर 1/√2, √3/2 और लास्ट में 90 डिग्री पे क्या है? 1. तो 0 से लेके 1 तक ये क्या कर रही है? वेरी कर रही है, इंक्रीज कर रही है. ठीक है, और कॉस की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 0 तक आ रही है. इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू जो है कॉस की 0 डिग्री पे है और उसकी लीस्ट वैल्यू जो है वो 90 डिग्री पे है. तो 1 √3/2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और लास्ट में कहाँ तक आ रही है? 0 तक. ठीक है,
अगर आप साइन का टेबल लर्न कर लो ना, ये आपको बनाना आ जाएगा। अल्फाबेट आपने नंबरिंग ही करनी है और 4 से डिवाइड करना है और स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो साइन का टेबल आ गया। एक बार कॉस को इसका ही रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। नेक्स्ट टेबल आता है आपका tan ए, और tan ए क्या होता है? tan ए आपको मैंने बताया था, tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ये याद करना है कि साइन क्या होता है, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अब देखो tan 0 डिग्री पे साइन अपॉन कॉस करेंगे तो क्या आ गया, 0/1। तो 0/1 कितना होता है, 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ये साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है। तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 1/√3। 1/√2, 1/√2, ये सारा कट होके कितना आ गया, 1। और √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, डिनोमिनेटर यहाँ पे भी कट हो गए तो ये आ गया √3। और साइन 90 आपका 1 और कॉस 90 है 0, तो 1/0 दैट इज इक्वल टू 0 से आप किसी भी टर्म को डिवाइड नहीं कर सकते हो ना, तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। आपकी बुक में इस तरह से लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड, तो उसका साइन इस तरह से है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो tan का टेबल क्या आ गया, 0। tan 0 इज इक्वल टू 0, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, tan 45 इज इक्वल टू 1, tan 60 इज √3 और tan 90 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। अब cot a क्या होता है, cot a इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan a, 1/tan a, ठीक है। तो इसको भी आपने इसी तरह से लिख देना, 0, ये इन्फिनिटी जो है पहले आ जाएगा, √3, फिर 1 का 1 ही आएगा, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 0। जैसे साइन और कॉस के लिए किया ना, वैसे ही आपने tan और cot के लिए कर देना है। इस tan a निकाल लिया और फिर cot a के लिए रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, जो निकाला हुआ होगा ना उसी को लिख देना है, ठीक है। जैसे आपका tan 30 डिग्री 1/√3 है, तो tan 60 भी 1/√3 है। tan 60 जो है वो √3 है, तो tan cot 30 जो है वो √3 है। tan 45 और cot 45 दोनों जो हैं वो 1 के इक्वल। नेक्स्ट इज कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1/, किसका रेसिप्रोकल है, 1/sin a, ठीक है। तो sin a की वैल्यूज आपने निकाली हुई है, तो 1 से आपने इसको डिवाइड करना है। 1 sin 0 कितना था, 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। sin 30 इज 1/2, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू 2। फिर 1 डिवाइडेड बाय 1/√2 दैट इज √2, ये ऊपर चला जाएगा √2। 1 डिवाइडेड बाय √3/2 इट बिकम्स 2/√3, और 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो यू विल गेट द वैल्यूज, कोसिकेंट a इज इन्फिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। 2 cosecant 30 degree is 2, cosecant 45 degree is √2, cosecant 60 degree is 2/√3 and cosecant 90 degree is equal to 1. नेक्स्ट इज सीकेंट। तो सीकेंट क्या है कि जिस ऑर्डर में ये निकाले हुए आपने ना, इसी का आपने रिवर्स ऑर्डर लिखना है। अब ये देखिए कोसीकेंट जो है 90 डिग्री पे 1 था, तो सीकेंट जो है वो 0 डिग्री पे 1 है, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। 1, फिर 2/√3, फिर √2, फिर 2 और फिर लास्ट में नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये अगर आप टेबल, ये सारा का सारा टेबल यू हैव टू लर्न, सारा का सारा टेबल लर्न होना चाहिए टिप्स पे, तभी जाके क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप इस टेबल में ना साइन ए जो है वो आपको बनाना आ जाता है, लर्न भी हो जाता है, तो बस इसी के रेसिप्रोकल लेने हैं कि साइन ए की वैल्यू जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो वो कॉस ए है। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस डिवाइड करके आ जाएगा, और कॉट जो है उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin a, साइन ए की वैल्यू हमने निकाली है तो ये कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। सीकेंट की निकालने के लिए कोसिकेंट को आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये टेबल लर्न कर लेना अच्छी तरह से, बना के भी देखना है, काउंटिंग लिखनी है, 0 1 2 3 4 डिवाइड कर देना 4 4 4 से, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है और ये वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बेसिस के ऊपर ना आपके क्वेश्चंस हैं, तो ये टेबल लर्न होना चाहिए। तो देखिए 8.2 वर्कशीट, फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट। इवेल्युएट मींस इसका आंसर आपने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो अब आपने ना टेबल आपको लर्न होगा
और जब तक लर्न नहीं होता है तब तक आपने टेबल बना के देखना है और उसमें से वैल्यूज को पुट करना है। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, तो जो साइन 60 होता है वही cos 30 होता है, तो √3/2 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, cos 60 इज ऑल्सो 1/2। इसको सॉल्व किया, √3 इंटू √3 इज 3, 2 2 ज़ा 4। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, तो ये बन जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इज 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 tan 45 इज 1 स्क्वायर प्लस cos 30 इज √3/2 स्क्वायर माइनस cos 30 और sin 60 सेम होता है √3/2 होल स्क्वायर। ये देखो ये दोनों सेम है, एक में प्लस का साइन है एक में माइनस का साइन है, तो ये डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्वेयरिंग किया आपने तो 3/4 आ गया। तो 3/4 माइनस 3/4 और 1 स्क्वायर इज 1, तो आंसर कितना आ गया 2। ठीक है। थर्ड इज cos 45 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री कोसीकेंट 30 डिग्री। जो आपका 10th का कंसेप्ट है वो क्या है कि आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आगे का कंसेप्ट जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, दैट इज cos 45 इज 1/√2, सीकेंट 30 इज 2/√3, कोसीकेंट 30 इज 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। 1/√2 फ्रैक्शन में तो क्या लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम आ गया √3, यू विल गेट 2 + 2√3। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म इज डिवाइडेड, न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। 1/√2 मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन हो तो क्या लेते हैं मल्टीप्लाई, और जो डिनोमिनेटर है उसको क्या कर देते हैं उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √3/2 + 2√3। ठीक है, अब यहाँ तक तो था आपका क्वेश्चन की वैल्यूज पुट की, ये 10th का कंसेप्ट है। इसके आगे का कंसेप्ट क्या है जो आपने जूनियर क्लासेस में किया होगा। ठीक है, कि डिवीजन हो तो डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं। डिवीजन को सॉल्व करके आपके पास ये आ गया। और अब आपने देखा कि यहाँ पे जो है वो डिनोमिनेटर में रूट्स हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा, जो आपका 9th का कंसेप्ट है। तो ये आपके पास आ गया √3 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2√2 + 2√6। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में रूट्स हैं तो क्या करेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है √3, और यहाँ से पहले 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लिया, √2 + √6। रैशनलाइजिंग फैक्टर इज √2 - √6 अपॉन √2 - √6। तो रूट्स मल्टीप्लाई किया, √6 - 6 3 ज़ा 18। यहाँ पे 2, डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है a² - b², तो यू विल गेट √2² - √6 होल स्क्वेयर। तो √16 - √18 अपॉन 2 × 2 - 6, तो √6 माइनस ये जो 18 है इसके परफेक्ट, इसके ना फैक्टर्स बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स, तो 9 2 ज़ा 18 और 9 क्या होता है परफेक्ट स्क्वेयर है, तो दैट इज 3√2 डिवाइडेड बाय 2, 2 - 6 इज इक्वल टू -4। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2 × -4 इज -8, तो √6 - 3 √2 अपॉन -8। अब आपने 7th में किया था कि रूट्स, ये जो माइनस की टर्म है ना वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं होती है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो माइनस को हमने हटाना है यहाँ से, तो क्या करेंगे कि माइनस न्यूमरेटर से कॉमन निकालेंगे और उस माइनस के साथ इस माइनस को कट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो माइनस की टर्म है, या सिंपल वे में कि जो माइनस की टर्म है उसको प्लस बना देंगे, प्लस की टर्म को माइनस बना देंगे। तो 3√2 माइनस की टर्म थी, ये पॉजिटिव हो गया, √6 पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव आ गया, 3√2 - √6 अपॉन 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से ये सम्स करने हैं। ठीक है, तो आप आज के लिए ये टेबल लर्न करेंगे, और ये टेबल अपने आप बना के भी देखना है और लर्न भी होना चाहिए। ठीक है, और ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, इनको अच्छी तरह से कर लेना है। और अगर आपको समझ आ गया है तो आप जो है वो ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई करेंगे। थैंक यू।